नमस्कार छात्र मित्रों, कक्षा 10 के हिंदी के वर्ग में आपका स्वागत है। छात्र मित्रों, एक नई इकाई की ओर चलते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अखबार में या कभी कभी कई जगह पर हमारे हिंदू धर्म के कुछ साधुओं के बारे में पढ़ने को मिलता है, उनकी धूर्त लीलाओं के बारे में जानना मिलता है, पढ़ना मिलता है। हम जानते हैं तन जोगी मन कंचन कामनी भोगी एवे तरणे केम उतराय। આવી ગુજરાતી ભાષામાં એક પંક્તિ છે। તન જોગી મન કંચન કામની ભોગી એવે તરણે કેમ ઉતરાય। તન જોગી મન કાંચન કામની ભોગી एवे तरणे केम उतराय। तन जोगी दिखावा साधु का, दिखावा जोगी का, योगी का, महापुरुष का। मन कांचन कामनी भोगी, लेकिन मन की जो लालसा होती है वह कुछ और होती है। भयंडबर जहाँ कुछ साधुओं में देखने को मिलता है। ऐसे तो सभी साधु ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन हिंदू संप्रदाय में हमारे धर्म में देखा जाए तो कभी कभी ऐसे कपटी बाबाओं की लीलाओं का ध्यान उनकी ओर ध्यान जाता है, उनकी कपट लीलाएँ बाहर आती हैं और जानकर दुख भी होता है। तो हमें यहाँ पर ऐसी एक कृति मिली है काका हाथरसी की, साधुपदेश। वैसे तो शीर्षक उसका है साधुपदेश। साधुपदेश यानी साधु उपदेश, यानी साधु का उपदेश। मात्रा ध्यान में रखें, संधि होती है तब मात्रा दीर्घ ऊ हो जाती है, इस बात को ध्यान में रखें। साधु का उपदेश माने हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कोई साधु का, सज्जन का उपदेश होगा, लेकिन कवि ने ऐसी शैली अपनाकर व्यंग्य शैली को अपनाया है। यह एक व्यंग्य रचना है। और व्यंग्यार्थ के माध्यम से कवि ने ढोंगी बाबाओं को हमारे सामने उनका पर्दाफाश किया है। और ऐसे साधुओं के प्रति कवि ने अपना आक्रोश प्रकट किया है। यहाँ पोथी पढ़ना, माला फेरना, बराबर, ये पूजा की जो काफ़ी विधियाँ हैं हमारे शास्त्रों में, तो उनके बारे में इन ढोंगी बाबाओं का क्या कहना है, इस व्यंग्य कविता के माध्यम से हम पढ़ेंगे। पहले कवि के बारे में जाने। काका हाथरसी, ये तो उनका तखल्लुस है। उनका मूल नाम तो है प्रभुलाल गर्ग। मूल नाम क्या है? प्रभुलाल गर्ग। लेकिन हाथरस में नाट्य मंचन पर काका का पात्र उन्होंने निभाया था, और तब से उन्होंने अपना एक तखल्लुस नाम धारण कर लिया, काका हाथरसी। मूल नाम तो क्या है? प्रभुलाल गर्ग उनका मूल नाम है।
यहाँ जो हिंदी साहित्य में व्यंग्य रचनाओं को जो मंच दिया गया तो उनका श्रेय काका हाथरसी को जाता है। और जहाँ भी अगर कहीं कवि सम्मेलन होता है, हास्य कवि सम्मेलन होता है, तो वहाँ पर काका की उपस्थिति होती ही है, शायद ही अनुपस्थित रहे होंगे। ऐसे काका हाथरसी को अपनी साहित्य रचनाओं के कारण 1985 में पद्मश्री अवार्ड भारत सरकार के द्वारा मिला गया है, पद्मश्री से सम्मानित है। इतनी बात आप ध्यान में रखेंगे। मूल नाम परीक्षा में पूछा जाए कि काका हाथरसी का मूल नाम क्या है, तो प्रभुलाल गर्ग, बराबर। और ये सर्वोच्च पुरस्कार भी उनको मिला था, उनसे सम्मानित किया गया, भारत सरकार से दिया जाता है, प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित उनको किया गया था, बराबर। यह रचना के बारे में ध्यान करें तो ढोंगी धूर्त बाबाओं की जो लीलाएं हैं उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। बाबा यानी साधु। अब काव्य के पहले काव्य का पठन मैं करूँगा। काव्य के माध्यम से ही हम जानेंगे कैसे ये बाबा कैसे होते हैं। आइए प्रिय भक्तगण, उपदेश कुछ सुन लीजिए। पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ गुण लीजिए। हाथ में हो गौमुखी, माला सदा हिलती रहे। नम्र ऊपर से बने, भीतर छुरी चलती रहे। नगर से बाहर बगीचे में बना ले एक झोंपड़ी। दीप जैसी देह चमके, सीप जैसी खोपड़ी। तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल न जाए पोल इस भय से लगे मत कांपने। जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, तू कौन है, मैं कौन हूँ, स्लेट पर लिख दो महोदय, आजकल मैं मौन हूँ। धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से कट जाएंगे। सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे। किए जा निष्काम सेवा, सब फलेच्छा छोड़कर। याद फल की जब सताए, खा पपीता तोड़कर। स्वर्ग का झगड़ा गया, भय भी नरक का छोड़ दे। पाप घट पर जाए तो काशी पहुँच कर फोड़ दे। देखे कविता के माध्यम से कवि हमें क्या सिखाना चाहते हैं, और ऐसे कपटी बाबा की जो धूर्त लीला है उसको हमारे सामने सहज ही रख दिया है। आइए प्रिय भक्तगण, ऐसे बाबा लोग जो होते हैं, ऐसे साधु लोग होते हैं, हमें आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं और अपनी माया जाल में हमें फंसा लेते हैं। आइए प्रिय भक्तगण, उपदेश कुछ सुन लीजिए। ऐसे जो साधु होते हैं, जो फेक साधु के रूप में माने जाते हैं, रियल साधु नहीं होते, फेक साधु, सिर्फ दिखावा ही साधु का है, बाह्याडंबर जिसे हम कहते हैं। अंदर से कुछ और है, मन से कुछ और है, ढोंग रचाया है, स्वांग रचाया है साधु का, लेकिन साधु की जो नीतिमत्ता उनके मन में होनी चाहिए, साधु के जो गुण उनके मन में होने चाहिए, वे तो बिल्कुल नहीं दिखाई देते, बिल्कुल नहीं पाए जाते। और ऐसे धूर्त साधुओं की बात
यहाँ पर लेखक ने, कवि ने की है। उपदेश कुछ सुन लीजिए, मुझसे कुछ उपदेश पाओ। ऐसे ढोंगी साधु होते हैं, वे बुलाकर हमें उपदेश देते हैं, कहेंगे ऐसा उपदेश देंगे। क्या उपदेश देंगे? पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ गुन लीजिए। पोथी यानी धार्मिक ग्रंथ। ऐसे बाबा लोग कहेंगे कि आप लोगों ने तो धार्मिक किताबें काफ़ी पढ़ी हैं, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया है, लेकिन आज मुझसे कुछ सीखो, मुझसे कुछ गुण प्राप्त कर लो, मैं तुम्हें कुछ सिखा रहा हूँ। और उस प्रकार वे अपनी माया जाल में ऐसे भक्तों को फंसा लेते हैं। पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ गुण लीजिए। हाथ में है गौमुखी, माला सदा हिलती रहे। क्या करना है? तो उपदेश देते हैं, सिखाते हैं। क्या करना है? बाबा सिखाते हैं कि ऐसा करो, हमें अच्छा बनने के लिए कुछ दिखावा करना है, हम दिखावा करेंगे। क्या दिखावा करना है? अपने हाथ में गौमुखी ले लो। गौमुखी क्या है? माला रखने की जो थैली आती है, जहाँ माला थैली के अंदर रखकर उसको घुमानी पड़ती है, तो ये इसे कहते हैं गौमुखी। माला रखने की थैली है, गौमुखी कहते हैं उसे। शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको लिखना है गौमुखी। माला फेरने की थैली, उसे हम कहेंगे गौमुखी। आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग गौमुखी में माला रखकर फेरते हैं। माला नहीं दिखाई देती क्योंकि वह इस प्रकार की थैली में होती है, और उस थैली को गौमुखी कहते हैं। माला जिसमें रखी जाती है वह थैली, जिसमें माला रखकर फेरी जाती है वह थैली, उसे कहते हैं गौमुखी। तो क्या कहते हैं? हाथ में है गौमुखी। ऐसा करो, हाथ में गौमुखी ले लो। अगर हम हाथ में गौमुखी लेकर फिरेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि भाई व्यक्ति बड़ा अच्छा है, दिखावा करो। ऐसे साधु सिखाते हैं, फेक साधु सिखाते हैं, धूर्त साधु सिखाते हैं क्या? कि हमें दिखावा करना है। हाथ में हो गौमुखी, माला सदा हिलती रहे। और निरंतर अपने हाथ में माला रखकर उसको घुमाया करो। माला हिलती रहे अर्थात हिलाना नहीं है, उसको घुमाना है। उसके एक एक मनके है, उसको हमें घुमाना है। तो माला को घुमाया करो, ऐसा दिखावा करना है। ढोंगी साधु हमें सिर्फ दिखावा करना ही सिखाते हैं। सात्विक बातें सिखाना उनके बस की बात नहीं होती। हाँ, हाथों में हो गौमुखी, माला सदा हिलती रहे। नम्र ऊपर से बने, भीतर छुरी चलती रहे। क्या सिखाया? ऊपर से हम विनयी बने। दिखावा हमारा विनय का होना चाहिए, दिखावा हमारा नम्र होना चाहिए। हमारा दिखावा ऐसा हो ताकि दूसरों को हम विनयी लगे, विवेकी लगे, नम्र लगे। लेकिन क्या? भीतर छुरी चलती रहे। लेकिन भीतर यानी मन में, हमारे मन में तो कपट की भावना हमेशा रहनी ही चाहिए, स्वार्थ की भावना हमेशा रहनी ही चाहिए। तो कैसी बात कही? ये तो ऐसी बात हुई कि मुख में राम बगल में छुरी, ये वाली बात हुई। ऐसी कहावत पूछी जाती है। मुख में राम बगल में छुरी, इसका अर्थ क्या होगा? मुख में राम, कथनी, राम राम बोलते हैं, लेकिन बगल में छुरी यानी हमारे मन की जो भावना है तो अलग ही होती है। मतलब कथनी यानी हम जो बोलते हैं वह कथनी, और करनी यानी हम जो करते हैं वह करनी में फर्क होना। कथनी और करनी में फर्क होना, ये वाली बात कौन सिखाता है?
ऐसे ढोंगी साधु होते हैं, धूर्त साधु होते हैं। ये हमें यही सिखाते हैं कि हमारी कथनी और करनी में फर्क होना चाहिए। दिखावा अच्छा करना है लेकिन मन मैला रखना है, मन कपट रखना है, हमारी स्वार्थ वृत्ति को तो ताज़ा ही रखना है। ऐसी बात धूर्त साधु ही सिखाते हैं। अच्छे साधु ऐसी बात नहीं सिखाते, वे तो परोपकार की बातें सिखाते हैं। और अच्छे साधु हमारे समाज में है ही, लेकिन कुछ ऐसे कपटी साधु हो जाते हैं जो निज स्वार्थ के लिए ऐसे ढोंगी बाबा का स्वांग रचा कर बैठ जाते हैं। तो ढोंगी साधु हमारे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे, हमको यही बातें सिखाएंगे, अच्छी बात सिखा पाएंगे नहीं। बराबर क्या सिखाया? सिर्फ हमें दिखावा ही करना है, सिर्फ दिखावा ही करना है। हमारा दिखावा अच्छा होना चाहिए, मन भले मैला हो, मन भले कपटी हो। बराबर। आगे अब साधु का दिखावा भी कैसा होना चाहिए, साधु बनने के लिए भी कैसा होना चाहिए। ढोंगी साधु होते हैं, वे कैसा स्वांग रचाते हैं, क्या क्या करते हैं। नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोंपड़ी, दीप जैसी देह चमके सीप जैसी खोपड़ी, तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल न जाए पोल इस भय से लगे मत कांपने। दूसरी बात ये सिखाते हैं कि ढोंग करने के लिए ऊपरी दिखावा जरूरी है। क्या? ढोंग करने के लिए ऊपरी दिखावा जरूरी है। ऐसी बात कौन सिखाते हैं? ढोंगी साधु, नकली साधु, फेक साधु। बराबर। क्या कहते हैं कि साधु का स्वांग रचाने के लिए कोई हमें साधु समझे, इसलिए हमें क्या करना है? नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोंपड़ी। शहर से कहीं दूर कोई बगीचा हो, ऐसी कोई जगह हो, वहाँ पर एक कुटिया बना ले, झोंपड़ी बना ले, और उस झोंपड़ी में हमें रहना है ताकि लोग हमें साधु समझे। नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोंपड़ी, दीप जैसी देह चमके सीप जैसी खोपड़ी। और क्या करना है? शरीर पर चंदन आदि का श्रृंगार करना है ताकि हमारा शरीर चमकीला बने, साधु जैसा लगे। और माथे पर मुंडन करवाना है और हमारी जो मस्तक है सीप की तरह चमकता रहना चाहिए ताकि हम साधु जैसे दिख सके। सिर्फ दिखावा करना है। हम नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोंपड़ी, दीप जैसी देह चमके सीप जैसी खोपड़ी, तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल न जाए पोल इस भय से लगे मत कांपने। क्या सिखाया? तर्क करने के लिए। ऐसा भी होगा, साधु है तो साधु के पास कुछ लोग अपने प्रश्नों को लेकर उपस्थित होते हैं। कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि उनके मन में आध्यात्मिक बातों को लेकर कुछ प्रश्न होते हैं, उनके उत्तर के लिए ऐसे साधुओं के पास जाते हैं। तो ढोंगी साधुओं के पास तो इसका उत्तर नहीं होता है। तो क्या सिखाते हैं? इसके लिए कहा कि ऐसे भक्त भी आएंगे लेकिन तुम्हें कांपना नहीं है, यानी भयभीत होना नहीं है, अर्थात निडर बने रहना है। अगर तुम भयभीत हो जाओगे तो तुम्हारी पोल खुल जाएगी। पोल खुलना ये मुहावरा है, पोल खुलना यानी रहस्य प्रकट होना। पोल खोलना अर्थात रहस्य प्रकट करना। साधु ऐसी बात सिखाते हैं कि साधु का स्वांग रचाते समय तुम्हें
सहज भी बिल्कुल भी घबराना नहीं है, भयभीत नहीं होना है और भयभीत होकर कांपना नहीं है। अगर ऐसा होगा तो तुम्हारी पोल खुल जाएगी। तुम्हें सचेत रहना है कि तुम्हारी पोल न खुल जाए कि तुम धूर्त साधु हो। बराबर। आगे क्या सिखाया? जीव क्या है, ब्रह्म क्या है। लोग आएंगे पूछने के लिए, ऐसे भक्त होंगे, आध्यात्मिक जीवन के बारे में कई प्रश्न उनके मन में होंगे, जिनके रहस्य को पाने के लिए तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे प्रश्न करेंगे, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, तू कौन है, मैं कौन हूं। इस समय तुम क्या करोगे? और ऐसे भेदी प्रश्नों का उत्तर तो तुम नहीं दे पाओगे क्योंकि तुम जानते ही नहीं हो। और उसी समय ढोंगी साधु अपनी पोल न खुल जाए इसलिए क्या करते हैं? उन्होंने सिखाया, स्लेट पर लिख दो महोदय। श्रीमान, महोदय का अर्थ क्या होता है? श्रीमान। महावत्ता उदय, ये उसकी संधि है। स्लेट पर लिख दो महोदय, आजकल मैं मौन हूँ, धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से कट जाएंगे, सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे। कुछ जिज्ञासु भक्तजन होते हैं और ऐसी आध्यात्मिक भेदी बातें लेकर आएंगे तुम्हारे पास, ऐसे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे जिनका उत्तर तुम्हें देना होगा। वाकई तुम इसके उत्तर तो जानते ही नहीं हो और उत्तर देने की बात तुम करोगे, उत्तर देने का प्रयास तुम करोगे तो तुम्हारी पोल खुल जाएंगी कि भाई ये तो साधु नहीं है, ये तो धूर्त साधु है। और इसलिए तुम्हें युक्ति करनी है। साधु यही बात सिखाते हैं, इसलिए तुम्हें युक्ति करनी है। क्या कि अगर तुम्हें पूछा जाए कि भाई जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, तुम कौन हो, मैं कौन हो, आत्मा क्या है, परमात्मा है क्या है, इस प्रकार की कई प्रश्न अगर कुछ लोग तुम्हें पूछेंगे इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए और तुम तो जानते ही नहीं हो, तो उसी समय इस धर्म संकट को टालने के लिए तुम्हें क्या करना है? ऐसे भक्तजनों को स्लेट में लिख कर देना है कि आजकल मेरा मौन व्रत चल रहा है। ढोंगी साधु यही सिखाते हैं। ढोंगी साधु अपनी पोल न खुल जाए इसलिए यही युक्ति आजमाते हैं। क्या युक्ति? मौन व्रत का महिमा समझा दे, मौन व्रत की बात लिखकर समझा देते हैं कि भाई मैं तो मौन व्रत रख रहा हूँ, इस समय मैं बोल नहीं पाता। और ऐसे तुम्हारे सामने अगर कोई तार्किक बातों को लेकर कोई विद्वान उपस्थित भी होगा तो भी तुम्हें इनके उत्तर नहीं देने पड़ेंगे। किस युक्ति से? तुम्हें बताना होगा स्लेट में लिखकर कि मेरा मौन व्रत चल रहा है। ये युक्ति है। अपनी धूर्तता बाहर न आए इससे बचने के लिए ऐसी युक्ति रचाते हैं। कौन? धूर्त साधु। हाँ, आजकल मैं मौन हूँ, धर्म संकट शीघ्र ही। इसी एक प्रश्न भी आपको पूछा जाता है कि भाई ढोंगी साधु अपनी पोल मौन व्रत क्यों धारण करते हैं? तो इसके उत्तर में आप रख सकते हैं कि भाई कुछ लोग तार्किक बातों को लेकर ऐसे ढोंगी साधु के सामने उपस्थित होते हैं और प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तब ढोंगी साधु इससे बचने के लिए वे मौन व्रत है ऐसी बात उनको बता देते हैं और उनकी समस्या आसान हो जाती है, शीघ्र समस्या टल जाती है और उत्तर देने से बच पाते हैं ताकि उनकी पोल न खुल जाए। हाँ, वे ढोंगी है इस बात का रहस्य उद्घाटन न हो जाए। बराबर। और इसलिए ऐसी युक्ति आजमाते हैं। कौन? ढोंगी साधु। किए जा निष्काम सेवा सब फलेच्छा छोड़कर, याद फल की जब सताए खा पपीता तोड़कर, स्वर्ग का झगड़ा गया भय भी नरक का छोड़ दे, घा पाप गट पर जाए तो काशी पहुंचकर फोड़ दे। क्या सिखाते हैं ढोंगी साधु? किए जा निष्काम सेवा। निष्काम सेवा यानी कोई कामना नहीं, निष्काम सेना यानी बिना इच्छा। ये तो अच्छी बात है,
निष्काम सेवा होनी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ कहने के खातिर ही है। बिना फल की इच्छा किए जाने वाली जो सेवा है वह निष्काम से है। फल की इच्छा मत रखो, तुम निष्काम सेवा करो। फल इच्छा छोड़कर, फल की इच्छा को छोड़कर, यदि फल की जब सताए, याद फल की जब सताए, लेकिन मन तो मैला होता है, मन की लालसा तो अलग है। दिखावा किया कि मैं निष्काम सेवा कर रहा हूँ। ढोंगी साधु ऐसा दिखावा करते हैं कि ये मैं तो सिर्फ निष्काम सेवा करता हूँ बराबर, लेकिन फल की इच्छा मन में रहती ही है। ये वाली बात है, तन जोगी मन कांचन कामनी भोगी बराबर। आप लोग 8वीं कक्षा में भी इंग्लिश में एक यूनिट पढ़कर आए हैं फेक साधु के बारे में। हाँ, तो ये अनेक प्रकार की युक्तियाँ प्रयुक्तियाँ करके कुछ न कुछ लोगों को किसी भी प्रकार भ्रमित करते हैं। हाँ, ये द फेक साधु प्रोड्यूस्ड द होली एस गोल्ड कॉइन एंड फ्रूट्स फ्रॉम द एयर बराबर। तो ये वाली बात है, ये लोगों को भ्रमित करते हैं दिखावा करके, और लोग भ्रमित होकर उनकी माया जाल में फंस जाते हैं बराबर। तो यहाँ निष्काम सेवा की बात की है, लेकिन वास्तव में मन तो इस बात का स्वीकार नहीं करता। मन में तो फल की इच्छा रहती ही है। तो ऐसे साधु बताते हैं कि अगर फल की इच्छा जागृत भी हो जाए तो किसी भी प्रकार कपट करके, क्या खा पपीता तोड़कर, पपीता यानी कि ये फल का नाम है, लेकिन पपीता तोड़कर खाना नहीं है, लेकिन इधर उधर कुछ भी करके कपट करके तुम्हें अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेना है। याद फल की जब सताए, खा पपीता तोड़कर स्वर्ग का झगड़ा गया। तू स्वर्ग की बात मत कर, ये स्वर्ग नरक वाली जो बात है ना, इसको छोड़ दो, इसका भय मत रखो, स्वर्ग की लालसा ही मत कर, और भय भी नरक का छोड़ दें। और नरक से तुम्हें घबराना नहीं है, जो कुछ भी करना है तू कर ले। स्वर्ग नरक की बातों में आकर तुम्हें घबराना नहीं है। और ऐसा करते करते, कपट लीलाओं को करते करते यदि पाप गट भर जाए तो काशी पहुँच कर फोड़ दे। तुम्हारे पाप का घड़ा अगर भर भी जाता है तो तुम्हें कहाँ जाना है? काशी में जाकर पापों का नाश करना है। क्या, कैसे? काशी को पाप मोचिनी कहा गया है। काशी में जाकर गंगा के जल में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। तो ये सरल युक्ति बता दी, लोगों को भ्रमित किया जाता है। ये ढोंगी बाबाओं की भ्रमित बातें हैं, और उसमें कई लोग फंस जाते हैं। और इस प्रकार कई लोग इसमें न फंस जाए, इसलिए ये व्यंग्य कविता यहाँ पर कवि ने हमारे सामने रखी है। कवि ने इस कविता के माध्यम से आजकल के उन ढोंगी और अज्ञानी साधुओं की लीलाओं का पर्दाफाश किया है, चित्रण किया है, जो ऊपर से तो विनम्र है, साधु जैसे लगते हैं, भले दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से यानी मन से कुटिल है, धूर्त है। ऐसे बाबाओं को हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। ऐसे ढोंगी साधुओं की माया जाल में हमें फंसना नहीं है। उचित बुद्धि के माध्यम से हमें ऐसे लोगों की सही पहचान करना है। इस बात को यहाँ पर कवि ने इस कविता के माध्यम से सिखाया है। आशा करता हूँ आप लोगों को कविता समझ में आई होगी। फिर घर पर भी आप लोग प्रयास करेंगे, अच्छी तरह फिर से पढ़ेंगे। अस्तु।